बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब दोस्तों के सामने आज पेश हुआ हूँ ऑनलाइन। वो इसलिए कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ डिटेल्स थी जो मीडिया जो है वो हाउसेस शायद नहीं बता पा रही अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। मैंने कहा आप दोस्तों को सबको साथ शेयर करूं कि उस होटल का नाम क्या है, वो कहाँ पर है। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ लोग मुख्तलिफ़ कमेंट्स में कह रहे हैं, उनके खदशात जो हैं वो मैंने कहा मैं दूर कर दूं। उसके लिए मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो रेस्टोरेंट जो है वो हमारे कराची के अंदर मौजूद है, DHF फेज़ 8 में डबल डोज़ नाम का रेस्टोरेंट है। ये वाक़या उसकी तरफ से पेश आया जिसने हमारी कौमी लिबास की तस्दीक की, और उन्होंने बिल्कुल उसको डिनाई भी नहीं किया, और उसको उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साबित किया कि वो उसी तरह चाहते हैं। और मैंने हता कि उनको नोटिस भी भेजा था तो उन्होंने उस पर बिल्कुल कान नहीं धरे, उनकी हद दरमी कायम रही। अब जब कि एक इशू बन चुका है, अब जो इशू एक खड़ा हो गया, पूरी नेशन उसके साथ खड़ी हो गई है, तो अब उनको जो है वो डिनाइल करने का भी टाइम आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे शायद उसका डिनाइल लगाया है, जो कि सरासर एक झूठ पे मबनी है, और बिल्कुल उन्होंने एक झूठी अपनी स्टेटमेंट जारी की है। और मेरे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जिस पे मैंने उनको लीगल नोटिस सर्व किया है, जिस कोरियर सर्विस के ज़रिए मैंने नोटिस भेजा है वो नोटिस मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा जिस बंदे ने वहाँ पे रिसीव किया है, जिस टाइम पे रिसीव किया है, जिस तारीख़ को उन्होंने रिसीव किया है, वो मेरे पास मौजूद है। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है कि वो इस चीज़ से भाग सकें या इस चीज़ को डिनाइल कर सकें। और वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ उनके अपने जो एजेंट्स हैं उनके ज़रिए मेरे पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास पैगामात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों के नाम से भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। वो कहते हैं कि जी आप ज़रा सुलह कर लें, आप ये कर लें। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अवेयर तो हूँ, इतने चार दोस्तों वाला तो हूँ, या इतना तो बैकग्राउंड रखता हूँ कि मुझे पता हो कि कौन जो है वो किस इदारे से ताल्लुक़ रखता है। तो ये सारे हरबे जो हैं वो किसी आम आदमी पे तो चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़िम्मेवारी से कहता हूँ कि इसमें उनकी कोई भी इस तरह की दाल नहीं गलेगी। इस तरह के थ्रेट्स, इस तरह की जो बदतमीज़ी, और फेसबुक पर कुछ नाम नहाद झूठी आईडियों से जो है आकर गालम गलोच करना, और उसके साथ फिर वो उनको दूसरी तरफ एंगल में इशारे करना या धमकियाँ देना या मैसेंजर पर आके इस तरह की बातें करना, कुछ बकवासात बकनी। तो मैं आप सबको यकीन दिलाना भी चाहता हूँ कि ये कोई आम इशू नहीं है, और इस इशू के अंदर मैं ये नहीं हो सकता कि मैं कुछ लोग कुछ दो के तहत जिन लोगों के खदशात थे, कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि वकील साहब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि कल को जो है वो पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो गई है और आप जो है वो कुछ लो और कुछ दो के तहत अपना फ़ायदा देखकर और इस चीज़ से पीछे हट जाएं। तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये अगर मेरे या मेरे किसी भी फ़र्द के साथ, मेरे किसी ख़ानदान के साथ कोई मामला होता ज़ाती, तो मैं छोड़ देता। लेकिन ये मामला हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है। मैं इस सारे पूरे पाकिस्तानी कौम को मैं कहना चाहता हूँ कि शलवार कमीज़ के तशस्सुस को जो है कायम रखेंगे, और इसके ख़िलाफ़ जो भी माफियाज़ जो हैं वो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, हर रोज़ करते रहते हैं ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे। मुझे इतने मैसेजेस आए हैं लोगों के कि जी हमें किसी कॉलेज ने रोक दिया कि आपकी एंट्री नहीं हो सकती शलवार कमीज़ में, किसी क्लब ने रोक दिया, किसी रेस्टोरेंट ने रोक दिया। तो हर जगह पे ये मामलात हो रहे हैं। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, उन सब में लोगों ने ये कहा है, लेकिन स्टैंड किसी ने नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। तो वो कह रहे हैं कि अब आप जो है, आपने अगर स्टैंड लिया है तो इसको साबित कदमी के साथ खड़े रहिएगा। और अगेन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो है जो कल्चरल जो एक मोनोपली है, और हम अपने कल्चर की हिफाजत के लिए डटे हैं तो डटे रहेंगे। आप यकीन करें कि जो भी आपके जो खदशात हैं वो बिल्कुल सिर्फ खदशात ही हैं। हम जो हैं वो खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला साबित कदमी के साथ, आप सब दोस्तों की सपोर्ट के साथ और पूरी मीडिया की सपोर्ट के साथ हम जो हैं इस जंग को जो है आखिर तक लेके चलेंगे, और मजबूर करेंगे हुकूमत को भी और इदारों को भी कि वो इन पर सीरियसली जो है वो एक्शंस लें, ताकि
کل کو جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، پھر کسی اور کے ساتھ فیوچر میں نہ ہو، اور ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو ہماری شہر قائد کے اندر جو شلوار قمیض کی ویلیو ہے، وہ قائم اور دائم رہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں ایک بار پھر کہ آپ لوگوں نے جو ہے میرا اتنا بڑا ساتھ دیا۔ اس معاملے کو جو ہے آپ لوگوں نے ایک نیشنل ایشو بنایا، اور میں اپنے سارے وکلا دوستوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سپورٹ کی، اور جن بعض نے ہمیں سپورٹ کیا اور کنڈمنیشن نکالی، میں ان سب کا مشکور ہوں، اور آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم اس جنگ میں، جو ایک ثقافتی جنگ ہے، ہم اس میں سرخرو ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔